हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 294 और आज की टीचिंग में क्रिस्टन डी लार्सन द्वारा कही गई बातों को लिया गया है। वो कहते हैं, आप चाहे जो हों या चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, बस खुश रहें। खुश इसलिए रहें क्योंकि आप यहाँ पर हैं। आप यहाँ एक सुंदर संसार में हैं और जो भी सुंदर है वह इस संसार में पाया जा सकता है। बस खुश रहें और इस तरह आप हमेशा खुश रहेंगे। तो उन्होंने आज ये कहा है कि चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, किसी भी वर्स्ट सिचुएशन से आप अभी गुज़र रहे हो, ये सोच के खुश रहें कि आप अभी यहाँ पे हैं। अभी यहाँ पे होने का मतलब है कि आप ज़िंदा हैं। इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है कि आप ज़िंदा हैं। कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है यहाँ पे कि आपको नहीं पता कि हमारी लाइफ में अभी क्या चला हुआ है, या मैंने लाइफ में क्या क्या देखा है, कितनी गलत सिचुएशंस देखी हैं, कितना कुछ गलत मेरे साथ हुआ है। इस ज़िंदगी से तो बढ़िया मौत ही है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना। मैं आपको यही कहूँगी कि रात का अंधेरा जब आता है तो एक उम्मीद आती है कि जब सुबह सूर्य की किरणें आएंगी तो एक नया दिन शुरू होगा, एक नया दिन चढ़ेगा और वो नया दिन अपने साथ हज़ारों नई उम्मीदें लेके आता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। तो अगर आज आपने आज की सुबह देखी है, देन कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। भगवान ने आपको ज़िंदा रखा है, आपके पास जीवन है। जिस दिन जीवन आपसे छीन लिया जाएगा उस दिन कोई उम्मीद नहीं होगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ज़िंदा हो, इसे सेलिब्रेट करो। कितना गलत हो जाएगा, कितना गलत हो जाएगा किसी के साथ। जब तक ज़िंदगी है, हर पल हर क्षण हमें ये उम्मीद है कि सब सही हो रहा है, कि सब कुछ मेरे लिए सही हो रहा है। तो आज की टीचिंग में ज़्यादा फोकस किया गया है कि खुश रहें। अब ये सवाल होता है कि खुश कैसे रहें। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। आप किसी की उम्मीदों में अगर खरे नहीं उतरते हैं और आप वो बातें सुनते हैं, तो ये जो इनटेक है ना आपका, बाहर से दुनिया वाले आपके बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, कहाँ से पता चल रहा है आपको? आपके शरीर में 2 छेद हैं वहाँ से, और वो छेद कौन है? आपके 2 कान। तो एक तो ये ऑप्शन है कि अपने कान बंद कर लो, सुनना बंद कर दो। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो दूसरा ये रास्ता है कि अपनी सोच बदल लो। अब मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अपनी सोच बदलना ज़्यादा इजी है या दुनिया को बदलना? क्या इजी है? अपनी सोच पे काम करना, अपनी सोच को बदलना, है ना। दुनिया हमारे हिसाब से नहीं बदलेगी, ये सच्चाई है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा ताकि दुनिया में जो अच्छा है, जो अच्छाई है, हम उसे देख पाएँ। ठीक है, तो हमें अपनी सोच पे काम करना है। हमें उम्मीदें नहीं लगानी है दूसरों के साथ, क्योंकि दूसरे लोगों की भी अपनी एक ज़िंदगी है, अपना एक संसार है और वो अपने संसार में खुश हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप खुश नहीं हो तो आपकी खुश ना होने का क्या कारण है? मोस्टली या सबका ही ये आंसर होता है कि ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही है जैसी मैं चाहता हूँ, है ना। यही मेन कारण होता है ना हमारा ना खुश होने का, कि ज़िंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। मैं जो चीज़ें चाहता हूँ, मेरे जो सपने हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आप एक बार अपनी सोच पे नज़र डालिए। हमारे दिमाग में कितने सारे थॉट्स आते हैं एक दिन में, जिनमें से ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव तो बहुत कम होते हैं। और अब पॉजिटिव हो रहे हैं क्योंकि हम खुद पे काम कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली जनरली नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। अगर मानिए भगवान आपको एक पावर दे दे कि बेटा, कि वत्स, तुम जो भी सोचोगे वो सब कुछ घटित होगा। अब तुम्हारा काम है सोच समझ कर सोचना। अब देखो, हमारी जो आदत है वो है नेगेटिव सोचने की। तो
आपने नेगेटिव सोच लिया और यूनिवर्स ने कह दिया तथास्तु। तो जो कुछ भी आप सोच रहे हो ना, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सब तथास्तु हो रहा है। तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, क्योंकि हमारी जो सोच है ना वो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि हम हर पल अच्छा ही सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें, दुनिया के बारे में अच्छा सोचें। नहीं, हम ज़्यादातर नेगेटिव हैं और थोड़े से हम पॉजिटिव हैं। इसलिए ये बहुत बढ़िया बात है कि ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही है जैसे आप चाहते हो। अगर सब कुछ आपके ही हिसाब से होगा तो ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी, कुछ नयापन ही उसमें नहीं रहेगा। आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसी ज़िंदगी का भी क्या करना। कहते हैं ना, लाइफ इज़ एन एडवेंचर। और एडवेंचर का मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं, आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, और सरप्राइज़ है। बस यहाँ पे अगर आपको कुछ मांगना है भगवान से, तो ये मांगना है कि मुझे इतनी शक्ति दो कि चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, मैं इजीली रिलैक्स काम माइंड के साथ उसको डील कर पाऊँ, उससे गुज़र पाऊँ, है ना। तो ये जो नाखुश होने की शुरुआत होती है ना, ये बचपन से शुरू हो जाती है। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3-3 साल के, उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा बड़े हो के क्या बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आर्टिस्ट बनोगे, क्या बनोगे। उनको ऐसा पूछना शुरू कर देते हैं ना, उनके माइंड में एक चीज़ बिठा लेते हैं कि तुम्हें ये बनना है। तो हम क्या करते हैं, उनसे उम्मीदें लगा देते हैं, उन पे अपनी उम्मीदें थोप देते हैं। तो यहाँ से ही ये कहानी शुरू हो जाती है। रिलैक्स रहें, फ्री रहें, खुश रहो, सब कुछ आपको मिलेगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी, नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, और वो ज़िंदगी आपको एक नए सुबह की तरफ ले जाएगी। यही आज की टीचिंग हमें कह रही है। तो इस संसार में हर एक सुंदर चीज़ मौजूद है। अब मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे मुंह में छाले पड़ गए होते हैं, देर आर सम ब्लिस्टर्स इन आवर माउथ। तो मुंह में छाले पड़ गए होते हैं, तो हम कुछ खा नहीं पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, कुछ खा नहीं पाते हैं, प्रॉपर मुंह खोल नहीं पाते हैं, है ना। तो हमें उस वक्त ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है खाने में, ना तो हमें उसका टेस्ट आता है, और अगर तीखा स्पाइसी कुछ ऐसा खाएं तो मुंह में वो लगता है, जलन करता है वो, है ना, तो हम नहीं खा पाते हैं। अब मान लो आपके मुंह में छाले हुए हैं, पर बाकी सबका मुंह तो ठीक है, तो घर में तो सब कुछ बन रहा है, आपके घर में मिठाइयाँ भी होंगी, आपके घर में आपकी फेवरेट डिशेस भी उस टाइम बनेंगी, सब कुछ होगा, पर आप नहीं खा पाओगे। इसको इस तरह से समझो कि आप बीमार हो, ठीक है। आपके अंदर वो जो उम्मीद है, नाखुशपन है, वो सबसे ज़्यादा है। आप उम्मीद हार चुके हो, आपको लगता है कि संसार में कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है अच्छा। पर आप मुझे यहाँ पे बताओ कि घर में तो सब कुछ बना हुआ है, आप नहीं वो खा पा रहे हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ अच्छा है ही नहीं। सेम उसी तरह से संसार में सब कुछ मौजूद है, जो प्रॉब्लम है वो आपके अंदर है। जैसे ही आपका मुंह ठीक हो जाएगा, ठीक है, आपके मुंह से वो छाले चले जाएंगे, आपका मुंह बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हो जाएगा, उसके बाद आप सब कुछ एंजॉय कर पाओगे, आप सब कुछ खा पाओगे। ज़िंदगी में अगर आज हमें दुख मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा पूरी ज़िंदगी हमें मिलता रहेगा। वो हमारी लाइफ में आया ही इसीलिए है ताकि हम उससे सीखें, उस सीख को याद रखें और आगे बढ़ें। तो हमारा काम है सीखना, उस सीख को याद रखना और फिर आगे बढ़ना। और इस ब्रह्मांड में ऐसी अनंत अच्छी, सुंदर, आकर्षक, आपकी सोच से परे चीज़ें हैं जो कि आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो यही चाहती हैं कि कब आप उस नेगेटिव जोन से बाहर निकलो, उस पॉजिटिव जोन में जाओ, वहाँ पे झूमो, नाचो, गाओ, खुश रहो, ताकि वो सारी अच्छी चीज़ें आपके पास आ सकें, ठीक है। तो आज हमें चेक करना है कि हम खुश क्यों नहीं हैं, कौन सा ऐसा रीज़न है जो हमें खुश नहीं होने दे रहा है। क्या वो कोई चिंता है, कोई डर है, कोई शिकायत है। शांति से कहीं बैठ जाएं, कॉपी पेन लेके लिखें उस रीज़न को, और जैसे ही आपने लिख लिया, उससे नीचे अब आपको लिखना है कि अच्छा, अगर करंट सिचुएशन ऐसी है जो कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव सिचुएशन जब होगी तो कैसा होगा, आपको वो लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी किसी के मुंह में छाले हैं, तो वो कुछ खा नहीं पा रहा है, वो उससे इरिटेट हो गया है, तो अब आपको लिखना है कि अब आपका मुंह बिल्कुल स्वस्थ है, आपका जो मन कर रहा है आप वो सब कुछ खा पा रहे हो, सब कुछ एंजॉय कर पा रहे हो। तो जब आप नेगेटिव थे, आप खुश नहीं थे, तो सिचुएशन कैसी है,
और जब आप खुश हो जाएंगे तो सिचुएशन कैसी होगी, दोनों को लिखना है। ठीक है, अब अपना फोकस लगाना है उस पॉजिटिव वाले की तरफ, क्योंकि अब आप खुश हो। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने पॉजिटिव वाला लिखा उसके ऊपर अपना फोकस लगाना है, उसे ही सोचना है, उसे ही इमेजिन करना है और वही ग्रैटिट्यूड देना है। ठीक है, कि जैसे वो सब कुछ हो चुका है। और कभी भी आप खुद को नेगेटिव पाओ, सबसे बढ़िया तरीका होता है ग्रैटिट्यूड में आ जाओ। आपकी जो एनर्जी है नेगेटिव वाली वो खुद शिफ्ट हो जाएगी पॉजिटिव की तरफ। बस आपका काम है खुश रहना, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि संसार की सब सुंदर चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप खुश होंगे। ठीक है, थोपना भी नहीं है खुद पे कि मुझे तो खुश होना ही होना है, नहीं। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। इंजॉय करो हर चीज़। अगर अभी नहीं हो पा रहे हो, सिर्फ नेगेटिव हो तो वहाँ से थोड़े से एफर्ट करना है। तो नेगेटिव ही नहीं रहना है, बस थोड़े थोड़े एफर्ट करने हैं कि कैसे मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ। जैसे अभी आपने लिखा कि अच्छा ये करके मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, तो थोड़े थोड़े स्टेप्स लेने हैं उस तरफ को, रुकना नहीं है कहीं पे, बस चलते जाना है। चाहे धीरे धीरे ही चलो, पर चलो। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। सबका दिन मंगलमय हो और अंत में मेरे साथ का है सबका मंगल हो।